नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव को उत्साह की तरह मनाने का संदेश झारखंड में फलीभूत होता दिख रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में झारखंडी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। रांची के मोराबादी मैदान से मतदान कर्मियों को पूरे पारंपरिक तरीके से रवाना किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से चुनावी त्योहार की तैयारी जोरों से की जा रही है। इसी कड़ी में मोराबादी डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को आवश्यक सामग्री के साथ मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। बता दें कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग की ओर से सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पोलिंग पार्टियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इधर जनजातीय परिधान में सजी और हाथों में लोटा पानी लिए महिलाओं ने तिलक लगाकर मतदान कर्मियों को उनके मतदान केंद्रों के लिए विदा किया। इस दौरान मांदर और ढोल की थाप पर आदिवासी युवतियां थिरकती दिखी। इस खुशनुमा माहौल में मतदान कर्मी भी झूमते हुए गंतव्य की ओर प्रस्थान करते दिखे। अरे शुरू में स्टिकर जो नहीं सटाया ना वो दिक्कत करता है। ये क्या बोले आप के पास? हाँ, कोई सामान तो उधर है जो ढूंढ रहे थे। चल रहे कहाँ तो अब उनको कहाँ ढूंढेंगे? गाड़ी नंबर ले लो सर, फोन नंबर ले लो आप। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 43 सीटों पर होने वाले मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। सोमवार को 225 में से 194 मतदान केंद्रों पर हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से मतदान कर्मियों को पहुंचा दिया गया है। बाकी बचे कर्मियों को मंगलवार को बूथों पर पहुंचा दिया गया। सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बताया कि दूसरे चरण में कोई हेली ड्रॉपिंग नहीं होगी। प्रथम चरण में 13 नवंबर को सुबह 7 से 5 बजे तक मतदान होगा। 950 बूथों पर मतदान समाप्ति की अवधि शाम 4 बजे होगी, लेकिन मतदान समय की समाप्ति के बाद भी कतार में खड़े लोग मतदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार आदि के लिए बाहर से गए राजनीतिक नेता कार्यकर्ता को वह जगह तत्काल छोड़ देना है, वे ही वहां रह सकेंगे जो क्षेत्र के मतदाता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान वाले क्षेत्र में नहीं रहेगा। इसमें बीमारी की हालत में छूट के लिए मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के परिणाम के आधार पर निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि मतदान की निजता अनिवार्य है। इस स्थिति में मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाना, फोटो लेना, वीडियो बनाना अवैध है। ऐसा करते पकड़े जाने पर सजा का भी प्रावधान है। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे मामले पकड़ में आने के बाद कार्रवाई भी की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में कुल 1.37 करोड़ मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। उनमें पुरुष मतदाता 68.73 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 68.36 लाख है। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 303 है। कोई मैसेज कम्युनिकेट करना पड़ती है, फिर भी एक बार उसका कर लिया, करेक्शन हो गया, मतलब करेक्शन हो गया करके भी आप न्यूज़ पब्लिश कर लीजिए। उसी आधार पर हम लोग का है ना, वोटर भी वो नहीं आने वाला एक प्रॉब्लम आ जाए। फेज 1 का साइलेंट पीरियड शुरू हो गया 5 बजे से। कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर नहीं, कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स है, वो कोई भी रैंक का भी होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने वो कहाँ पर वोटिंग हो रही है वहाँ पर आप वोटर नहीं है, मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर चल जाना है। किसी का भी एग्जम्पशन इसमें है नहीं। एग्जम्पशन मेडिकल ग्राउंड में भी लेना पड़ता, मतलब उसका भी मेडिकल बोर्ड घटा जाएगी। मेडिकल बोर्ड का रिकमेंडेशन से होती है, इसलिए कोई एग्जम्पशन नहीं रहती है, इसलिए सब अपने अपने जगह पर बाहर चल जाएंगे। फिर इसी पीरियड में कसरत से आप लोग का है, कोई एडवर्टाइजमेंट होगी तो उसी का एमसीएमसी का अप्रूवल चाहिए। बेसिकली सभी मीडिया हाउस है, कुछ भी एप्लीकेशन करेंगे उसमें आपका परमिशन चाहिए।
सभी आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है, आपका वो पोलिंग बूथ में सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का सख्ती से पालन करना होगा। बाकी अदर एक्टिविटीज चल रही, फिर आपका इसी का संबंध में कितना भी रिपोर्ट है वो दे देंगे। केवल ये केस कल से थोड़ा सा बड़ी 54 है, वो भी डिटेल आपके पास शेयर कर देंगे। वहीं सरायकेला के जेल रोड स्थित भाजपा के चुनावी कार्यालय से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पूरे झारखंड में परिवर्तन की हवा चल रही है। झारखंड की जनता झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि कोल्हान क्षेत्र इस परिवर्तन का सूत्रधार बनेगा और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां खाता भी नहीं खोल पाई थी और इस बार के चुनाव में ऐसी परिस्थितियां हैं कि जनता सत्ताधारी गठबंधन को खाता खोलने नहीं देगी। प्रतुल ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। हेमंत सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आरोप लगा। खनन, कोयला और पत्थर घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, लैंड घोटाला आदि इस सरकार के कार्यकाल में हुआ। हद तो तब हो गई जब आयु घोटाला भी हो गया। मुख्यमंत्री जी के चुनाव आयोग में दिए गए एफिडेविट के अनुसार 5 वर्ष में उनकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई। प्रतुल ने कहा कि महिला उत्पीड़न भी चरम पर रहा और अब तक 7,400 बलात्कार के मामले हुए हैं। हेमंत सरकार में बेटियां झारखंड में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। प्रतुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना 5 प्रण और संकल्प पत्र के जरिए ये वादा किया है कि वह सत्ता में आएगी तो हर एक महिला के खाते में 2100 रुपए महीने की 11 तारीख को जमा हो जाएगा। 2,87,000 सरकारी पदों पर नियुक्ति और 5 लाख स्वरोजगार के मौके युवाओं को मिलेंगे। 21 लाख प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा। गरीबों को मुफ्त में बालू दिया जाएगा। कोल्हान मुझे लगता है उसका एंकर होगा, उसका सूत्रधार होगा, क्योंकि ये पूरे परिवर्तन की लहर ये इस बार का चुनाव बड़ा अजीब चुनाव है, क्योंकि नेता पीछे हो गए हैं, जनता आगे। देखिए, सरायकेला के कोल्हान से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने आह्वान किया जनता को कि यहाँ इस बार झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का सुपड़ा साफ करें। हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल 7 महीनों के कार्यकाल में 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा। बालू घोटाला, पत्थर घोटाला, लैंड घोटाला, कोयला घोटाला और आयु घोटाला भी हुआ। मुख्यमंत्री जी की आयु इलेक्शन कमीशन में दिए एफिडेविट के अनुसार 5 वर्षों में 7 वर्ष बढ़ गई। तो जिस तरीके से पिछले बार कोल्हान में हमारा क्लीन स्वीप हो गया था, इस बार जनता का मूड है कि 14 सीट पर वो एनडीए के उम्मीदवारों को क्लीन स्वीप कराएगी और जो झारखंड में हमारी सरकार बनेगी उसका सूत्रधार कोल्हान बनेगा। कोल्हान ही उस परिवर्तन की हवा को सबसे पहले कोल्हान से बहना शुरू हुआ और कोल्हान की जनता अपने कोल्हान टाइगर, अपने बेटे जो है चंपई सोरेन जी का अपमान नहीं भूलिए साहब। 5 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको जबरन सत्ता से हटा दिया गया। उनका कसूर यही था ना कि वो सोरेन परिवार में जन्मे नहीं थे। विधायक दल की बैठक बुला ली गई, बिना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री को खबर किए। उनको कहा गया इस्तीफा दीजिए। अंतिम दिन वो नियुक्ति पत्र बांटना चाहते थे, उनको नियुक्ति पत्र बांटने नहीं दिया गया। तो उन गरीब आदिवासी परिवार में जन्मा एक कोई दूसरे परिवार का बच्चा ना, आदिवासी बच्चा सोरेन परिवार को बर्दाश्त नहीं। और चंपई सोरेन जी की गलती क्या थी पता है ना, वो सोरेन परिवार में नहीं जन्मे थे और उन्होंने 5 वर्षों तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया। 5 महीने तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया। हेमंत सोरेन को ये पचा नहीं। जबरन जो अपमान चंपई सोरेन जी का हुआ है ना, ये कोल्हान के साथ पूरे प्रदेश की जो जनता है उसका बदला लेगी। और कोल्हान में पिछले बार हमारा खाता नहीं खुला था, इस बार सत्ताधारी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तमाड़ विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर के समर्थन में किए गए चुनावी जनसभा पर आपत्ति जताई है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मुद्दे पर अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा के हत्या मामले में गोपाल कृष्ण पातर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा चार्ज सीटेड है। देश के गृह मंत्री को ये कतई शोभा नहीं देता है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसी
एनआईए ने जिस व्यक्ति को हत्या के मामले में चार्जशीट किया हो उसके ही पक्ष में वह प्रचार कर सके। उन्होंने कहा कि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान सेना की जमीन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जिस विष्णु अग्रवाल को बिल दिया था उस व्यक्ति के साथ देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रांची में तस्वीर साझा करती है। गोपाल कृष्ण पातर और विष्णु अग्रवाल के मामले पर झामू नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे मैच फिक्सिंग की संज्ञा दी। आज भी मैच फिक्सिंग के लिए होम मिनिस्टर आए, ये साधारण बात नहीं। कोई झारखंड अलग राज्य संघर्ष का उनके ऊपर में आपराधिक मुकदमा नहीं, विभाग के अधीन आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। उसके जो दायित्व प्राप्त मंत्री हैं उनके साथ सार्वजनिक तौर पर फोटो खिंचवाता है, कुछ कागज की आदान प्रदान होती है। उस वक्त भी हम लोगों ने बताया था कि ये गॉटअप केस मैच फिक्सिंग है। आज भी मैच फिक्सिंग के लिए होम मिनिस्टर आए, ये साधारण बात नहीं। कोई झारखंड अलग राज्य संघर्ष का उनके ऊपर में आपराधिक मुकदमा नहीं, हत्या का मुकदमा है, हत्या का, और मंत्री का हत्या का। अब आप बताइए, ये चुनाव किस ओर जा रहा है? पिछले हफ्ता भी हमारे नेता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को 1.5 घंटे बंधक बनाया गया था एटीसी क्लियरेंस के नाम पर। आज भी हमारी स्टार प्रचारक को घाटशिला में 1 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाया गया उसी एटीसी के द्वारा। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा द्वारा प्रसारित विज्ञापन और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और चेयरमैन सतीश पॉल, मुंजी प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह शामिल थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा पलामू के छतरपुर विधानसभा में एक जनसभा में राहुल गांधी का उल्लेख कर कश्मीर में धारा 370 की वापसी, SC/ST OBC का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय को दे देने जैसी झूठी बयानबाजी की गई थी। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज कराते हुए गृह मंत्री पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें बताया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस प्रकार दिया गया भाषण झूठा, मानहानिकारक और समाज में विद्वेष फैलाने वाला है, जो कि आदर्श आचार संहिता का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। ये बयान वोटों के ध्रुवीकरण, समाज में तनाव और चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग को कहा गया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजद के नेता तेजस्वी यादव का भ्रामक विज्ञापन सोशल मीडिया के द्वारा भाजपा करा रही है, जिससे समाज का ताना बाना खत्म हो रहा है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। कृपया इस पर संज्ञान लेते हुए अविलंब कार्रवाई की जाए। कौन बना रहा था? आपने बना रहा था ये मोबाइल के आते हुए बना। बिल्कुल देखिए, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग का दरवाजा इसलिए खटखटा रही है कि झारखंड के आसन्न विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिक माहौल को खराब किया जा रहा है। विकास की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं हो रही, बात हो रही है कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, इसकी बात हो रही है। अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, कब्रिस्तान की बात हो रही है, गाय की बात हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि जिससे कि एक सामाजिक समरसता दूषित हो, समाज का सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब हो,
भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी हुई है। और इसलिए हम लोगों ने देश के गृह मंत्री का भी छतरपुर के पलामू में जो बयान आया था, एक संप्रदाय के को टारगेट किया गया था, उसको लेकर के हम लोग आज चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और हम लोगों ने कंप्लेन किया कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो झारखंड की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं। वहीं भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि कांग्रेस झारखंड में झामुमो और राजद के सहारे अपनी राजनीतिक नैया पार करना चाहती है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हवा निकल गई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने यहां जिस भाषा का प्रयोग किया है उससे स्पष्ट हो गया है कि उनकी झारखंड के बारे में जानकारी शून्य है। उन्होंने दावा किया कि पूरे कोल्हान क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में लहर है और वहां झामुमो पूरी तरह साफ हो जाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज को जोड़कर चलना चाहती है। भाजपा ही सभी वर्गों के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। जैसा उन्होंने अपने भाषा का और जिस प्रकार के अपने ज्ञान का परिचय दिया, उससे ये बात का लगा कि झारखंड के बारे में कांग्रेस को वास्तव में आज के जो नेतृत्व है उसको कोई ज्ञान ही नहीं। तो कोल्हान से जेएमएम का कोई सारा चेहरा गायब हो गया। अब कोल्हान क्षेत्र में आप चले जाएंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की लहर चारों ओर दिखाई दे रही है, जगन्नाथपुर से लेकर के और घाटशिला तक, चाईबासा का जगन्नाथपुर से लेकर के घाटशिला तक, और कहीं भी जेएमएम का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चाईबासा में हुआ है वो अद्भुत हुआ, और आदिवासियों में जो नफरत और अलगाववाद का बात जेएमएम ने पैदा करने की कोशिश की, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इधर रांची के कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित इंडिया होटल के पास बीते 2 अगस्त की रात स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की 3 महीने बाद पुलिस ने घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। गिरफ्त में अभियुक्तों में मनोहर कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीव सिंह और अभिषेक महतो शामिल हैं। संजय सिंह और मनोहर सिंह का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। ये सभी अपराधी वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह से संबंध रखते हैं। सोमवार को एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का उद्भेदन किया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के दौरान पता चला कि डीजल चोरी करने वाले गिरोह के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। डीजल चोरी के आरोप में शामिल अपराध कर्मियों और उस गिरोह में शामिल सदस्यों का सत्यापन करते हुए पूछताछ किया गया। सत्यापन के दौरान संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि डीजल चोरी गिरोह सदस्य पिकअप वाहन के साथ घटना की रात डीजल चोरी कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे दारोगा ने इन्हें देख लिया और डीजल चोरी करने की बात कहते हुए आवाज लगाने लगे, जिससे उनका डीजल चोरी के अपराधियों से संघर्ष हो गया। इसी दौरान वहां मौजूद डीजल चोरी गैंग के लोगों को गैंग का भांडाफोड़ होने की आशंका होने लगी। इस पर गैंग के सदस्य संजय सिंह, भोला सिंह और राजेश महतो ने मिलकर दरोगा राजेश कश्यप को पकड़ लिया। तीनों अपने अपने अधिकार को अनुपम कश्यप के शरीर में सटाकर 4 गोली मार दी, जिसमें अनुपम कश्यप की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद सभी वैन से अन्य साथी के साथ रिंग रोड में बीआईटी नेवरी की तरफ भाग गए और वहीं खड़े ट्रक से 4 गैलन डीजल चोरी किया। उसके बाद रिंग रोड के पास अभिषेक महतो की दुकान में उसे बेच दिया। बाद में इन लोगों को पता चला कि इन लोगों ने जिसे गोली मारी थी वो एक पुलिस पदाधिकारी था। देखिए, आप सभी जानें 2 और 3 अगस्त की रात्रि में विशेष शाखा में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी और यह रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें 40 सदस्यीय एसआईटी का गठन मेरे द्वारा किया गया था ताकि कांड का उद्भेदन जल्दी से जल्दी हो। लेकिन इस कांड में जो शुरू में जितने भी संदेह के हमारे पास सूत्र थे, उन सारे सूत्रों पर बहुत ही गहराई से अनुसंधान हुआ, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकल पा रहा। हर बार हम जाकर कहीं अटक जा रहे थे, लगता था कि नहीं ये चोरी। सर्वप्रथम जो हमें संदेह हुआ वो जो उनके साथ जो मित्र थे, उन मित्रों पर संदेह हुआ कि शायद कहीं उनसे कोई संदिग्ध हो। उनसे बहुत ही गहन पूछताछ की गई, लगातार थाने में उनसे इंट्रोगेशन हुआ, उनके द्वारा जो बातें बताई कि उसको सत्यापन के लिए पूरी टीम लगी रही। अनफॉर्चुनेटली उस दिन सीसीटीवी का कवरेज बहुत कम जगहों पर था, बारिश के चलते और भी कई सीसीटीवी खराब थे और हमारे पास अल्टीमेटली लगा कि एक बार कि कभी कोई सूत्र मिल ही नहीं रहा है। लेकिन
हमारी एसआईटी लगातार मेहनत करती रही और काफ़ी कमिटमेंट से पूरी एसआईटी ने काम किया। और जो हम लोग कोई भी सूत्र छोड़ नहीं रहे थे, अल्टीमेटली हम लोग को यह पता चला कि यहाँ पर डीजल चोरी का एक गिरोह चल रहा है। पहले हम लोगों ने शराब माफिया पर काफ़ी काम किया, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर जिसकी हत्या हुई थी वह शराब माफिया के विरुद्ध उसने काफ़ी कार्रवाई की थी। तो हम लोग को यह भी था कि शायद उस माफिया के द्वारा कोई हत्या हो गई हो, और हम लोगों ने शराब माफिया पर भी एक एक चीज को खंगाला, लेकिन अल्टीमेटली कोई सूत्र हमें मिल नहीं रहा था। अल्टीमेटली हमें एक सूत्र मिला कि डीजल चोरी का भी एक गिरोह सक्रिय है। और तब जब पूरे कांड का अनुसंधान किया गया उस बिंदु पर, तो ज्ञात हुआ कि डीजल चोरी का एक गैंग था जो उस दिन घटना के दिन पुनः डीजल चोरी कर रहा था। उस ये इनका परमानेंट धंधा था। तो जो चोरी का डीजल रिसीवर था वह एक आदमी पकड़ा गया है, और इस गैंग के जो स्पॉट पर 5-6 आदमी थे उसमें से 4 आदमी अभी गिरफ्तार हैं, 1 आदमी फरार है और 1 आदमी पहले से जेल में है दूसरे कांड में, जिसको हम लोग रिमांड करेंगे। पूरे कांड का उद्भेदन हो गया। ये बाय संजोग से वह सब इंस्पेक्टर वहां गया, कोई इनकी पूर्व योजना हत्या की नहीं थी, लेकिन ये ऑल आउट एक क्राइम है जिसमें उन्होंने डीजल चोरी का खुलासा न हो, इसलिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शशि भूषण सामर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को भाजपा विधानसभा कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव प्रचार में जनता का हमें अपार प्यार और समर्थन मिला है। शशि भूषण ने कहा कि उनकी लड़ाई निर्दलीय प्रत्याशी और झामुमो प्रत्याशी के साथ नहीं है, वो दोनों दूसरे पायदान की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार और मेरे 5 वर्षों में जनता के लिए किए गए कार्यों को देखकर जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगा है। चुनाव में जीतने के बाद जनता के साथ की गए सभी अन्याय का बदला लिया जाएगा और जनता के बाधित कार्यों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, रिश्वतखोरी चरम पर है, सरकारी कार्यालयों में जनता का काम नहीं होता है, सरकार बनते ही सभी का हिसाब किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही टोकलो और कराईकेला को प्रखंड बनाने का सवाल सदन में उठाऊंगा। रघुवर दास की सरकार के द्वारा जिला बनाने की सभी मानदंड पूरे किए जा रहे थे, मगर हेमंत सरकार के द्वारा उन कार्यों को बाधित किया गया। सरकार बनते ही पुनः उन कार्यों को आरंभ किया जाएगा। पलायन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। मेरा सरकार आते ही वो फैक्ट्री को हम लोग खुलवाएंगे ताकि हमारा रोजगार क्षेत्र में जो हम जब घूमे तो जनता से पता चला और जनता से भी मेरी बात हो रही है कि लोग जनता ने हमें समर्थन भी दे रहे हैं और जनता हमें प्यार भी दे रहे हैं। और आज हमारा लड़ाई किससे नहीं है, सीधा मैं जीत रहा हूँ। और दोनों जो है निर्दलीय और जो वर्तमान विधायक, वो दोनों का अपना सेकंड पोजीशन के लिए दोनों लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं और हमारे सरकार ने जो यहाँ काम किया है उसका जनता भी खुश है और जनता उसी का ही हमको समर्थन भी दे रहे। और मैं 5 साल में जो मैंने काम किया जनता का, मैं सेवा किया हूँ, उसका भी हमको समर्थन मिल रहा है। और जो है वर्तमान का सरकार जो है जेएमएम का सरकार, उससे लोग खुश नहीं है और लोग उससे कोई काम भी नहीं किया है, लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है, इसलिए जनता ने उसको नकार दिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई के पक्ष में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली आदिवासी मित्र मंडल से शुरू होकर झरझरा, टोकलो, 4 मोड़, चैनपुर होते हुए उलीडी मोड़ तक गई।
मोटरसाइकिल रैली में बड़ी संख्या में डॉक्टर विजय के समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी झंडा लेकर मोटरसाइकिल में चल रहे थे और डॉक्टर विजय के समर्थन में नारे भी लगा रहे थे। रैली के दौरान डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने ग्रामीणों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर के विकास के लिए एक शिक्षित प्रत्याशी को जीतकर विधानसभा में जाना बेहद जरूरी है, इसलिए वे चुनाव मैदान में हैं। जनता का भी उन्हें काफी समर्थन मिल रहा है। जनता उन्हें एक उम्मीद भरी नजर से देख रही है। डॉक्टर विजय के चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे विजय बिलगांडी ने भी कहा कि इस बार जनता के पास एक बेहतर विकल्प के रूप में डॉक्टर विजय मौजूद है। बाकी दोनों प्रत्याशी ने कम से कम एक बार चक्रधरपुर के विधायक रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर विजय सिंह गागराई के इस मोटरसाइकिल रैली में बड़ी संख्या में जो है युवा मौजूद हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। इधर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामड़ के समर्थन में भी चक्रधरपुर के विभिन्न पंचायत में बाइक रैली निकाली गई। इसमें भाजपा कार्यकर्ता और शशि भूषण सामड़ के समर्थक बड़ी संख्या में शामिल थे। अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर चक्रधरपुर के विभिन्न पंचायत में भाजपाइयों ने मोटरसाइकिल से रैली निकालकर लोगों को शशि भूषण सामड़ के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने झंडा बैनर लेकर पार्टी प्रत्याशी शशि भूषण सामड़ के समर्थन में जमकर नारे भी लगाए। बाइक रैली के दौरान समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस बार चक्रधरपुर की जनता बदलाव के मूड में है। चक्रधरपुर में न सिर्फ शशि भूषण सामड़ भाजपा से जीतकर विधायक बनेंगे, बल्कि पूरे झारखंड में एनडीए समर्थित भाजपा की सरकार बनेगी। के समर्थन शशि भूषण सामड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शशि भूषण सामड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इसमें शामिल कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी संजीव सरदार के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की। पोटका विधानसभा क्षेत्र से डुमरिया प्रखंड के झामुमो प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। रैली में महागठबंधन के सभी दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता काफी संख्या में शामिल थे। सभी ने नारेबाजी के साथ पूरे प्रखंड का भ्रमण कर महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी संजीव सरदार के पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील की। बाइक रैली का ये काफी लंबा काफिला अलग अलग गांव का भ्रमण किया। मौके पर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष भगत बास्के, भगत हांसदा, जयपाल सिंह मुर्मू समेत महागठबंधन के कई नेता उपस्थित थे। वहीं चक्रधरपुर के न्यू चांदमारी में सोमवार को भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामड़ ने स्थानीय महिलाओं के साथ बैठक की। इस बैठक में महिलाओं ने शशि भूषण सामड़ के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा और उसके समाधान की मांग की। बैठक के दौरान शशि भूषण सामड़ ने भी महिलाओं को आश्वस्त किया कि उनके विधायक बनते ही उनकी समस्याओं पर उनका विशेष ध्यान रहेगा और समस्याओं के समाधान के लिए तेजी से कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय पूर्व वार्ड पार्षद शंभू साव ने बताया कि क्षेत्र की जनता भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामड़ से काफी प्रभावित है और उन्हें जिताने के लिए भाजपा को वोट करने का मन बना चुकी है। मौके पर भाजपा नेता कार्यकर्ता आदि भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान न्यू चांदमारी निवासी स्वर्गीय रितेश गुप्ता की पत्नी सुमन देवी ने भी शशि भूषण सामड़ से मुलाकात की। सुमन देवी ने शशि भूषण सामड़ को बताया कि उनके पति की हत्या बीते 10 अप्रैल को कर दी गई थी, लेकिन आज तक हत्यारों को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस मामले की जांच को लेकर शिथिलता बरत रही है। पति रितेश ही उनके घर का भरण पोषण करते थे। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसकी परवरिश में उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शशि भूषण सामड़ ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि विधायक बनते ही मामले की जांच तेजी से करवाकर हत्यारों को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। योगी जी बोले एक बार लोहन देता है, उस पर लोहन को अपने हाथ में ले लीजिए और आपको वोट देने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि एक तरीका के रोजगार खोल के रखा है। जनता को 200-500 रुपया दे के प्रलोभन दे के आज ऐसे हमारे 85 शशि भूषण सामड़ जी हैं कि किसी भी एक व्यक्ति अगर किसी ने फोन कर दिया तो उनके लिए तुरंत फोन लगा के उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग घर से अपना मरतबा सिर्फ शंभू साहब ने गया और कहा कि माँ बहन साहब आप लोग निकल के घर से बाहर आइए, हमारे दरवाजा पर आइए। इसीलिए इसमें कितने कार्यकर्ता अगर ये सब अगर एकजुट हो जाए, ये हमारा सरकार जो बनती है ना, पहले तो इनका बाल बच्चे के बारे में हम लोग इसको इनका देखेंगे, जो कमी बेसी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। दूसरी बात है, सरकार पर हम ये बात रखेंगे कि भाई इनका जो जमा हुआ है इस पर जांच हो या सीबीआई जांच होना चाहिए। और आर्थिक व्यवस्था जो है हम लोग बीच में इसका हम लोग करते हैं। पांडे जो है थाना प्रभारी है, और उसको जब फोन करते हैं तो फोन उठाना बंद कर दिया, और उनके बाद उनको जब बोलते हैं फोन जाते हो बड़ी जांच कर रहे हैं। हमको आज तक ही नहीं समझ में आया क्या जांच कर रहे हैं, हमें उनका तो आज तक समझ में नहीं आया। और चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के जामिद गांव में सोमवार शाम एक विक्षिप्त युवक ने तलवार से काटकर एक 55 वर्षीय महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक तलवार लेकर एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहा। घटना के बाद घायल महिला को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत जामिद गांव निवासी 55 वर्षीय प्रिया देवी अपने बागान में लकड़ी चुन रही थी। इसी दौरान गांव के ही विक्षिप्त युवक करमू महतो तलवार लेकर प्रिया देवी के पास पहुंच गया और सीधे गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे प्रिया देवी लहूलुहान हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद विक्षिप्त युवक फरार हो गया और गांव-गांव में तलवार लहराते हुए घूमने लगा। इधर घटना के बाद परिजनों ने तुरंत ही घायल महिला को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन प्रिया देवी की मौत हो गई। घटना की खबर आग की तरह गांव में फैल गई। इसके बाद गांव वाले एकजुट होकर विक्षिप्त युवक की खोजबीन करने लगे। काफी खोजबीन करने के बाद ग्रामीणों ने बांदोडी गांव से आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना चक्रधरपुर थाना को दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। युवक बेहोशी की हालत में था। पुलिस ने युवक को भी अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराया। वहीं युवक के परिजनों ने बताया कि युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। इधर अनुमंडल अस्पताल में मृतक प्रिया देवी के परिजनों से पुलिस पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पागल नहीं है सर, तो? ऐसे मारने का कारण कुछ नहीं है सर। तो पुलिस पकड़ा कि नहीं? वो तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन लकड़ी तोड़ रही थी। हम लोग भी मार सकता था। मतलब घर का ही बनाया हुआ है, खाना बनाने के लिए तोड़ रही थी। हाँ, आंगन में मतलब बाहर में हम लोग दवा कर रहे थे ना, आज थोड़ा शांत हुआ। तो खाना नहा देंगे बोल करके छोड़ दिए खुला। ठीक ही बात किया, फिर बाद में हम लोग का घर को जला दिया। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।